आज हमारे बीच में एक सांसारिक रूप से हम कहते हैं कि दुख का विषय है या इस संसार को छोड़ने के बाद में कहते हैं कि भाई सबको जाना है। तो जाने वाली अमर आत्मा हमारे गुरु प्राप्ता केसरलाल जी को हम सत सत नमन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु भगवान को सत सत नमन करते हैं। मंचासी संत महापुरुषों को और सामने बैठे हुए सभी पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर अंशरूप माता शक्तिमती मातृ शक्ति को हम नमन करते हैं। आज ये सत्संग एक अमर आत्मा के स्मरण रूप में किया गया है। लोग कहते हैं किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई चला गया, कोई मर गया। ऐसा नहीं है। ये महापुरुष कोई मरते नहीं है। सब इस ब्रह्मांड की शक्ति में अपनी अपनी चैतन्य शक्ति की जगह बिल्कुल विद्यमान है। जिस प्रकार से हजारों वर्ष नदी में दो पत्थर पड़े हैं और उन पत्थर को बाहर निकालो और उन पत्थर के बीच में घर्षण करो और उनके अंदर पावक प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से अमर आत्मा इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जगह विद्यमान है। और महापुरुषों ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, गलती नहीं, कटती नहीं और जलती नहीं। तो उन्होंने सत्य कहा है। क्योंकि इंसान के कर्म हमेशा अमर रहते हैं। कई महापुरुषों ने अच्छे कर्म किए हैं, उनके पुत्र नहीं, पौत्र नहीं, ना कोई धन दौलत संपत्ति, फिर भी वो अमर हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने संतों का साथ किया है, संतों के सानिध्य में रहे, गुरु के वचनों पे चले हैं। और इसी प्रकार से हमारे केसरलाल जी भाई साहब को भी हम नमन करते हैं, क्योंकि उनकी गुरु भक्ति इतनी अच्छी थी। हर इंसान को एक हंसते हुए मुस्कान से वशीभूत कर लेते थे और जो उनसे मिलते थे तो वो इंसान हर समय जब भी मिलता था तो उनसे खुशी खुशी मिलता था। हमारे गुरुदेव बार बार जब भी कोई ऐसी बात आती है तो याद करते हैं और उनका जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके हृदय में उन्होंने जगह बनाई है। संतों की सेवा की है, अच्छे कर्म किए, और यही मानव का कर्तव्य है। अब महापुरुष कहते हैं कि मानुष तन
बड़ा दुर्लभ पावा। तो भी उन्होंने कहा है तो कैसे पाया? मनुष्य तन तो सबको मिला है, लेकिन मनुष्य तन मिलते हुए भी यदि उसने मनुष्य का जीवन नहीं जिया, मनुष्य का धर्म नहीं निभाया, तो मनुष्य होते हुए भी पशुवत जीवन जिया है। यदि किसी को शरीर मनुष्य का मिल गया और हर रोज वो नाली में गिरा हुआ है, अभी हमारे गुरुदेव ने कहा कि भी 35 के लफड़े में पड़ा है, तो वो हर जगह नाली में गिरा हुआ है, कदर नहीं उसकी चलने की, बोलने की, खाने की, पीने की, तो क्या ये मनुष्य चोले में मनुष्य का जीवन है? नहीं, उसको मनुष्य का चोला मिल जरूर गया, लेकिन योनि वो एक स्वान की भुगत रहा है। खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, मनुष्य हट्टा कट्टा चलता फिर रहा है, कहीं गया पशुओं को मारा, ये खाया वो खाया, तो क्या ये जीवन मनुष्य का है? नहीं। यदि वो किसी पशुओं को मार रहा है और खा रहा है, तो जीवन पशु का नहीं, वो जीवन एक हिंसक जीव का है। हमारे गुरुदेव कभी कभी कहते हैं कि इंसानों का खाना नहीं है, इंसानों के लिए तो ईश्वर ने अच्छी साग भाजी, फल फ्रूट, अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ बनाए हैं, लेकिन इंसान उन चीजों को खा रहा है जो इन चीजों के लिए उसका जीवन बना ही नहीं है। हमारे गुरुदेव एक किस्सा सुनाते हैं कभी कभी कि औरत 4 प्रकार की होती है। कि औरत 4 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं गोलक्ष्मी, जिसके अंदर आदर भाव, सत्कर्म, साधुओं का सेवा भाव, हर प्रकार से प्रेम से बोलना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, माता पिता सास ससुर की सेवा करना, उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया हमारे गुरुदेव ने। और हमारे गुरुदेव ने दूसरी बताई है स्वान रूपिणी, यानी कुतिया, यानी उसको ना तो बोलने का ठिकाना, ना चलने का ठिकाना, हर वक्त झगड़ना, कभी माँ से, कभी पड़ोसी से, कभी सास से। और तीसरी बताइए सुवर रूपिणी, यानी उसको ना तो नहाने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, और बच्चों को जा ले जा, बच्चे रो रहे तो रो रहे, नंगे बिना नहाए घूम रहे। और चौथी बताइए बिल्ली के रूप में, क्योंकि उसके घर का तो ठिकाना नहीं। माँ बेटी उसके घर गई, माँ गई, माँ गई, माँ की बात माँ लगई, माँ की बात माँ लगई। तो कभी कभी व्यवहारिक ज्ञान में बताते हमारे गुरुदेव, लेकिन नहीं, जो गोलक्ष्मी के रूप में होती है, आदर सद्भाव, अच्छे कर्म, वही सर्वश्रेष्ठ नारी होती है। बाकी संत महापुरुष व्यवहारिक ज्ञान में, शास्त्रीय ज्ञान में कई युक्तियों द्वारा बता रहे हैं कि ऐसा जीवन जियो, यदि इनकी बात मान लो तो अच्छी बात है, और नहीं मानो तो पड़े रहो दलदल। गुरुदेव ने कहा है
अभी कि भाई वो देखा देखी नहीं करना कि वो एक गधा पानी में गया और उसका नमक डल गया तो दूसरा समझा कि यार मेरा भी भार कम हो जाएगा, मैं भी बैठ जाऊं। अरे वहां तक ठीक है, देखा देखी नहीं करना, लेकिन भार आ जाए तो आ जाए, लेकिन संतों की देखा देखी तो जरूर कर लेना, क्योंकि इनकी देखा देखी करने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। जैसे कि संत आज इस सत्संग में आए, तो ये सत्संग भी एक ऐसी भूमि है, यहाँ पर बैठने से भी कुछ तो प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर बैठने से कुछ तो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस भूमि में संतों के चरण पड़े हैं। मार्कंडे पुराण में एक प्रसंग आता है, भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जब अरण्य वन में जाते हैं तो वहां पर एक भूमिका आती है। उस भूमि में प्रवेश करते ही राम जी लक्ष्मण जी को कुछ काम के लिए कहते हैं, तो लक्ष्मण जी को चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो कहते हैं कि भाई भैया वनवास आपको हुआ है, पिताजी को वचन आपने दिए, मैं आपके पीछे कैसे घूम रहा हूं। तो ऐसा स्वभाव देख के माता सीता भगवान राम जी से कहती है कि प्रभु आज भैया लक्ष्मण ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो भगवान राम जी कहते हैं कि सीता यहाँ की इस मिट्टी को एक कपड़े में बांध दो। तो मिट्टी को कपड़े में बांध लेती है और वहां से निकल जाते हैं। दूसरे दिन आगे जाते हैं, वो लक्ष्मण जी को एहसास होता है, तो राम जी से माफी मांगते हैं कि भैया क्या पता क्या हुआ मुझे, और मैंने कुछ अपशब्द बोल दिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो भगवान राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, होता है, आपको थकेला हो जाता है, थकावट हो जाती है दिन भर सेवा करके। तो दूसरे दिन जहाँ रुकते हैं वहां पर भगवान राम जी माता सीता को कहते हैं कि सीते लक्ष्मण अभी सुविधा लेने गया है, फल फ्रूट लेने गया है, कंदमूल लेने गया है, तुम ऐसा करो इस मिट्टी को जहां पर लक्ष्मण का ठहराव रहेगा यहाँ पर बिखेर दो। तो उस मिट्टी को वहां बिखेर देते हैं। फिर लक्ष्मण जी आते हैं और उस मिट्टी में जैसे प्रवेश करते हैं, फिर उनके अंदर वही चिड़चिड़ापन, अब शब्द बोलने जैसी बातें आ जाती हैं। तो वो स्थान छोड़ने के बाद में माता सीता राम जी से पूछती है कि भगवान ऐसा क्यों, मुझे इसका कारण बताओ। तो भगवान राम जी कहते हैं कि सीते जिस स्थान से अपन मिट्टी ली थी उस इलाके में प्राचीन काल में दो राक्षस रहा करते थे, उनका नाम था सुंद और उपसुंद। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करने पर उनके मन में विचार आया कि भाई सब प्रकार से वरदान ले लिए गए हैं, किसी ने ऊपर मरने का, नीचे मरने का, बाहर मरने का, अंदर मरने का, पशु से नर से हर प्रकार का ले लिया गया है। तो अपन ऐसा वरदान ले कि अपन दोनों भाई एक दूसरे से लड़े झगड़े तो मरे, वरना हमें कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान नहीं दिया। उस वरदान के बल पर वो त्रिलोकों में दौड़ने लगे, सब देवता हाहाकार करने लगे, भागने लगे इधर उधर। तो सब देवता घबरा गए। एक दिन विचार किया ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और उन्हीं से इसका समाधान मांगते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैंने वरदान दिया तो इसका कुछ समाधान नहीं निकालता हूं। ब्रह्मा जी ने अपने जंघा पर हाथ घुमाया और वहां से एक
मेल की बूंद उठाई और उसको नीचे कहा, तिलोत्तमा नाम की अप्सरा पैदा हुई। उस अप्सरा को आदेश दिया कि जाओ और कैसे भी करके इन राक्षसों को खपाना है। तो वो अप्सरा उस अरण्य वन में गई और वहां पर जाती हुई तो उस सुध और उपसुध नामक राक्षस की नजर पड़ी। उसने एक ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, दूसरे ने कहा कोई बात नहीं भाई आप विवाह करो। तो उस अप्सरा ने कहा कि भाई जो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होगा मैं उसी से विवाह करूंगा। तो एक ने कहा मैं शक्तिशाली हूं। तो उसने क्या क्या पता गलती से मैं आपसे विवाह कर लूं ना, तुम्हारा भाई शक्तिशाली होगा तो उसने कहा ठीक है मेरे से कर लो, मैं शक्तिशाली हूं। तो नहीं, इसकी कुछ तो तुलना होना चाहिए। दोनों भाई साथ में लड़े और उनको वरदान था कि आपस में यदि वो लड़ेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो लड़ते रहे और जितने जितने मैदान में घूमे वहां की भूमि में वो ईर्ष्यालु गुण आ गए और दोनों भाई मर गए। तो ये तो दृष्टांत है। मेरे कहने का मतलब ये कि यदि वो राक्षस लोग वहां पर घूमते हैं और उनकी प्रक्रिया से वो मिट्टी ऐसी हो जाती है, तो जब ये सत्संग में हरि कीर्तन हुआ है, हरि गुणगान हुआ है और संतों के सानिध्य में इनकी चरण रस पड़ी है, तो फिर इस सत्संग भूमि की महिमा का लाभ आपको क्यों नहीं होगा। और धन्यवाद है आप सबको जिन्होंने सभी महापुरुषों के वचनों को सुना और ये पुण्य का अच्छा कार्य किया। बस मैं इतना कह के इस वाणी को विराम देता हूं। बोलो सतगुरु भगवान की